नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन की तरफ से भारत को फिर एक नई और बड़ी धमकी क्या खतरा, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ कहा नहीं है, सामने आ गया है। और ये खतरा अपने आप में तब आया है जब हफ्ते भर पहले हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए थे और शी जिनपिंग से मिल के आए थे। और भारत में अंबानी के चैनल ने हेडलाइन लगाई थी कि शी जिनपिंग कांप उठे एस जयशंकर के सामने, और उसमें एस जयशंकर की फ़ोटो लगाई थी, उसमें आंखों में से किरणें निकल रही हैं। बहुत वायरल हुआ था। आप अगर फेसबुक पर मुझे फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको वो दिखेगा। तो साहब, इस हफ्ते भर के अंदर चीन ने हमको एक बड़ा धक्का दे दिया है। और ये झटका, ये धक्का, जो भी आप कहें, ये ऐसा नहीं है कि उसने अचानक हमको दिया हो। 2013 में बाकायदा उसने इस प्रस्ताव को लाया। 2016 में उसने अपनी पंचवर्षीय योजना में से शामिल किया। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 2026 में जो ख़त्म हो रही है। और उसके बाद से वो लगातार उस पर काम कर रहा है। हम भारत के लोग इस पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पूरा 10-12 साल थे जिसमें हम बातचीत करके, दूसरी चीज़ें करके, चीन को मना के इस बड़ी संकट को, बड़ी समस्या को, बड़ा संकट, इसको दूर कर सकते थे, इससे जान छुड़ा सकते थे। दुर्भाग्य से इस पूरे दौर में वहाँ के राष्ट्रपति भी आए, मोदी जी भी गए, प्राचीन मूर्तियों के साथ में काला चश्मा लगा के, गोरे गोरे मुखड़े पे फ़ोटो खिंचवाए इन्होंने। शी जिनपिंग आया, उसके साथ झूला झूला, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो समस्या थी, इस समस्या को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। इनको लगा कि ऐਵੇਂ ही फेंक रहा है। जब कोई आदमी अपनी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ी योजना है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये एक हमारे सर पे ऐसी मुसीबत खड़ी हो गई है जो हमको कई तरह से भारत के लिए खतरा बन गई है। मुसीबत क्या है, पहले आप इसको थोड़ा सा, जो मैंने ये एक छोटा सा ऑफलाइन वीडियो चलना पड़ेगा आपको, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस डैम की पूरी कहानी को समझना बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ये जो इलाका है, ये देखिए, ये यहाँ म्यांमार है, यहाँ पर आपका ये बांग्लादेश है, यहाँ भारत है पूरा का पूरा ये, और इसके अलावा ये नेपाल है और ये है चाइना। इस पूरे इलाके के अंदर ये एक पूरा इलाका है जिससे हम आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये सारे देश जो हैं, इनके बीच में नदियाँ किस तरह से बहती हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। नेपाल के दूसरी तरफ ये जो इलाका है, ये पर्पल वाला, इस इलाके के अंदर से यालुंगजोंगबो नदी बहती है। ये नदी यहाँ से आती है, और ये नदी आती है तो यहाँ पे इसके अंदर पहले से 1, 2, 3, 4 बांध हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे चीन के अंदर, जिसमें चीन पहले ही काफ़ी पानी रोकता रहता है। और ये पानी जो है वो चीन अपने अपने चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है। इस इलाके में आसपास चीन को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आबादी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संपदा जो है वो यहाँ पर बहुत भरी पड़ी है। और ऐसे में इस जगह पे जब ये बांध बनाते हैं तो यहाँ पानी भरेगा, उससे काफ़ी जो प्राकृतिक संपदा है वो खराब होगी। तो यालुंगजोंगबो जो नदी है, ये कोई और नदी नहीं है, ये हमारे देश की जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी का नाम चीन में यालुंगजोंगबो है। अब वो पानी, ये यहाँ से जब आता है पानी, तो आने के बाद में ये पानी यहाँ जब आएगा इस जगह पे, तो नया बांध जो चीन बना रहा है वो इस जगह पे बना रहा है। यानी भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये एक बांध बना रहा है। उस बांध के बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। यानी इतना पानी इसमें स्टोर होगा जो कि दूसरे किसी बांध में आज तक स्टोर हुआ नहीं है। यानी ये पानी हमारे सर पे रखा रहेगा। इसके बहुत सारे अंतर हैं। एक तो ये कि जब पानी यहाँ रहेगा तो बहुत सारा यहाँ पे पर्यावरण पे असर पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, पहले के रिकॉर्ड हमने देखे कि चीन ने जहां जहां बांध बनाया है, उसके बाद के इलाके की सारी प्रकृति और पर्यावरण नष्ट हो जाता है, क्योंकि नदी जो है वो लाइफ लाइन है। यहां से 30 के करीब जो है वो % पानी, भारत की जरूरत का 30% पानी ब्रह्मपुत्रा से आता है। जो भारत में जितनी भी नदियां बहती हैं उसमें से 30% पानी ब्रह्मपुत्र से निकलता है। अब ये पानी ब्रह्मपुत्र के अंदर जो जाने वाला है, इसको यहाँ रोक लिया जाएगा तो इसके आसपास का पूरा वन्य जीवन, आसपास के इलाके, बहुत सारी संपदा खत्म हो जाएगी और हरियाली सूखती चली जाएगी। ऐसे पहले जहां जहां बांध बने हैं वहां पे ऐसे ही होता है। तो एक तो ये, दूसरा इसके साथ बहुत बड़े जिले, हमारे बड़ी संख्या में जिले जो हैं ब्रह्मपुत्रा के किनारे बसे हुए, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये जो जिले हैं, इनकी पानी की जरूरतें फंस जाएंगी।
दूसरा क्या है कि एक तो अपने आप में बम हो गया ये। अगर दुनिया का सबसे ज्यादा पानी किसी एक जगह पे भर के रख दिया जाएगा और जिस दिन वो चाहेगा, मतलब आप सोचिए कि वो एक तरह से वाटर वेपन बना रहा है, एक हथियार बना रहा है। जिस दिन चाहेगा बहुत सारा पानी छोड़ देगा तो हमारे यहाँ बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, और जिस दिन चाहेगा पानी रोक लेगा तो हमारे इलाकों में सूखा आ जाएगा। तो ये अपने आप में भारत के लिए चिंता की बात है। अच्छा, जब ये नदी यहां से आगे बढ़ती है तो ये देख रहे हैं आप, ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे करके ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी आगे बढ़ रही है। ये पूरी ये नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र ये आगे बढ़ रही है। ये ब्रह्मपुत्र जब आगे बढ़ती है तो ये यहां जैसे ये बांग्लादेश में घुसी, इसका नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है बांग्लादेश में जाने के बाद, उन्होंने अपने नाम रखे हुए बांग्लादेश ने। और हमारी जो गंगा नदी आती है, ये गंगा नदी बांग्लादेश में जाने के बाद हो जाती है पद्मा। और ये पद्मा नदी जो है, पद्मा और जमुना, ये बांग्लादेश की लाइफलाइन है। इसके बाद ये दोनों जब यहां मिल गई, देखिए इस जगह पे जब मिल जाती हैं तो उसके बाद ये नदी जाके बन जाती है आगे मेघना नदी बन जाती है। और ये मेघना जाती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या गोमुख मान लो या कुछ भी मान लो। तो अब आप लगाइए अंदाजा कि हमारे को जो हमारा पूरा ये इलाका है ये पानी के संकट में और उसकी केवल चीन की दया पे रह जाएगा। और आगे अगर आप जाएंगे तो बांग्लादेश जो है उसके लिए समस्या और ज्यादा खड़ी होने वाली है। तो अब दोनों देशों के लिए चीन ने इस प्रोजेक्ट से एक मुसीबत खड़ी कर दिया। अब ये जो मुसीबत है इसको हमको समझना पड़ेगा कि भाई अब ये 2013 से चीन का प्लान है, उसने अपनी संसद में पास कर लिया था, तो 14 से लेके 25 हो गया। अब तक सरकार हमारी क्या कर रही थी, उसने उसको रोका क्यों नहीं? क्योंकि उसकी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है ये, और उसको 2026 तक इसको शुरू करना था। तो अब ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है जो परेशान करने वाला है। और उसको अगर आप रोक के देखें तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तब हम कर रहे थे जब हमारे पास में पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए कोई पैराफर्नेलिया नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमने कोई ऐसा बांध नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तब हमने पाकिस्तान के पानी को यहां से वहां सिर्फ डाइवर्ट करने में ही पाकिस्तान को परेशान कर दिया। लेकिन अब जो सिचुएशन बनने वाली है, उस सिचुएशन में तो बरसात में भी पानी वो वहां जमा करेगा, और सबसे बड़ा बांध है तो कई साल तो उसको भरने में लग जाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको बहुत जल्दी एड्रेस करना पड़ेगा। अब वो जितनी जल्दी सरकार एड्रेस करेगी उतना ही देश के हित में होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये नदी चीन के तिब्बत से आती है, भारत में घुसती है और बन जाती है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र में जो पानी चीन से आ रहा है, उस ब्रह्मपुत्र के पानी को चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना के रोक देना चाहता है। इस डैम के बारे में जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं वो ये कह रही हैं कि 168 अरब डॉलर रुपए इस डैम को बनाने में चीन खर्च कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। 5 हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे और 300 अरब किलोवाट हर घंटे बिजली यहाँ पे पैदा होगी, जिससे 30 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा चीन का कहना है। ये तो चीन का वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसमें वो ये कह रहा है कि हम तो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए इसका खतरा क्या है, इसको हम समझते हैं। दरअसल ब्रह्मपुत्र हमारी लाइफलाइन है। देश का 30% मीठा पानी ब्रह्मपुत्र नदी से ही आता है। बहुत सारे मछुआरों का जीवन इससे चलता है। इस नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं और इस नदी पे वो निर्भर हैं। यानी जब तक ये नदी भारत के अंदर रहती है, इस नदी की अहमियत अनंत है। और इस नदी को पानी अगर पीछे से, क्योंकि चीन पानी रोकेगा नहीं, लेकिन चीन के हाथ में एक ताकत आ गई। ताकत क्या आ गई? वो जब चाहे हमारा पानी कम कर सकता है, जब चाहे हमारा पानी बढ़ा सकता है, और विशेष परिस्थितियों में मान लीजिए युद्ध हो जाए तो वो हमारा पानी बंद भी कर सकता है। क्योंकि जब दुनिया का सबसे बड़ा डैम उसके पास में है तो वो तो कई दिनों तक का पानी वहाँ जमा कर लेगा। और कभी वो ये भी कर सकता है कि इकट्ठा पानी हमारे ऊपर आधा आसमान डूब जाएगा, खोल दे। और ये पूरी परिस्थिति जो है ये एक तरह से पानी को हथियार बनाने का तरीका है जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। ये आरोप पानी को हथियार बनाने वाला पाकिस्तान ने भी हम पे लगाया था। इत्तेफाक देखिए कि जिस सिंधु नदी के ऊपर आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे,
हालांकि भारत ने ना तो बांध बनाया है, ना उसके पास पानी रोकने की कोई क्षमता है। चीन सचमुच की क्षमता विकसित कर रहा है। हम एक हद तक पानी इधर का उधर डाइवर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पानी रोक के नहीं रख सकते पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे पास इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। चीन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अब है क्या कि जिस सिंधु नदी का हम पानी रोकते हैं उसका उद्गम भी उसी तिब्बत से है जहां से ये नदी आ रही है। तो आप अगर मान लीजिए इस नदी के केस में जो हो रहा है कि नदी वहाँ से आ रही है और बाद में वो बांग्लादेश में चली जा रही है, कैसे जा रही है, क्या नाम है, वो आपने देख लिया अभी, तो वो बांग्लादेश में चली जा रही है। तो सीन ये बनता है कि इस नदी को अगर आप रोकते हो, कौन सी वाली, सिंधु को पाकिस्तान में जाने से, तो चीन बोलेगा कि भाई हम भी रोक रहे हैं। अब एक और ट्रिकी सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी हो गई। हम ब्रह्मपुत्र पे बांध बनाने की बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से बात चल रही है, हम ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बनाएंगे और उसको हमारे देश के राष्ट्रवादी कहते हैं हम बांग्लादेश को खोट देंगे, पानी का ये कर देंगे, फला कर देंगे। लेकिन पानी आपके पास पीछे से जहाँ से आ रहा है, अगर आप पानी आगे का रोकोगे तो ये पानी पीछे से आ रहा है और पीछे वाला आदमी भी आपको धमकी दे सकता है। तो एग्जैक्टली ये हो रहा है कि 11-12 साल से भारत जिस बांध को टलते हुए देखता आ रहा है और आंखें बंद करके बैठा हुआ है, हम तो यही कहेंगे, जबकि हमारा समझौता है, हमारे बीच में साल में 2 बार बैठकें होनी है और जल पानी वाली दूसरे मसलों को हमको लगातार बातचीत करनी है चीन के साथ में। तो अगर चीन से ही आने वाला सिंधु नदी का पानी आप आगे ज़्यादा नहीं जाने दोगे तो चीन कहेगा हमें भी अधिकार है कि हमारे यहाँ से जाने वाला पानी हम आपको रोक दें, क्योंकि आप उससे आगे वाले का हिस्सा मार रहे हो तो हम आपका मार रहे हैं। और हम भारत में जब ये कहते हैं कि हम ब्रह्मपुत्र पे बांध बनाएंगे तो हम भी उससे आगे वाले का हिस्सा मार रहे हैं, यानी बांग्लादेश का। अगर हम बांग्लादेश का हिस्सा मारेंगे और उसका पानी रोकेंगे तो चीन को एक नैतिक रूप से इसकी वैलिडिटी मिल जा रही है। यहाँ पे जाके हमारी नीतियों की कमी दिखाई देती है। हम बहुत सारे काम सिर्फ जोश में और वोटों के लिए और एक देश में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए घोषणा कर देते हैं, जैसे कि हमने ये सिंधु नदी का पानी रोकने वाली की। पाकिस्तान और चीन के बीच में जो इलू इलू चल रहा है हम सब जानते हैं। अब ये जो पीछे से हमारे एक मुसीबत आ गई, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने तो उसका शुभारंभ कर दिया, जैसे हमारे कहते हैं शिलान्यास टाइप का। तो अब तो वहाँ पे योजना नहीं रही, अब तो उसका काम ही होना है वहाँ पे। तो अब ये ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए भैया कि अब ये पानी अगर ऊपर जमा हुआ तो ये भारत के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली स्थिति है। आगे पानी क्या करोगे आप, बांग्लादेश जाना है, दूसरे देश में जाना है, रोकोगे तो वो बवाल है। हालांकि इससे बांग्लादेश भी परेशान है। तो ये पूरी सिचुएशन हमको ये बताती है कि हम एक ऐसी जगह खड़े हो गए हैं जहाँ से अब हम अपना पानी, जो हमारा पानी था, उसके लिए भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। और वो देश आप जानते हैं कैसा देश है, उसके पास खूब ताकत है, खूब शक्ति है। तो वो अभी इस नदी पे ही वो 3 बार, इसी ब्रह्मपुत्र पे जो उसका चीनी नाम है, वहाँ पर उसने 3 बांध पहले से, एक बार 4 बनाए हुए हैं, 4 बांध उसके पहले से। अब ये 5वां उसने बहुत बड़ा बना दिया, यानी उस नदी का पूरा पानी जो है वो रोकने के चक्कर में है। और भैया जब तक ये बांध बढ़ेगा तब तक तो दिक्कत है। और एक और समस्या है, होता क्या है, बरसात में अर्रा के पानी आता है नदियों में। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आदमी बरसात में पानी खुला छोड़ देगा। पाकिस्तान के साथ तो हमारा समझौता है ना कि भाई गर्मी में हम इतना पानी देंगे, सर्दी में इतना देंगे, बरसात में इतना देंगे। हमारा बांग्लादेश के साथ भी समझौता है, तीस्ता वाला जो समझौता है। तो हमारा तो एक समझौता है कि भाई हम इतना पानी छोड़ेंगे, इतना नहीं छोड़ेंगे, तो बांग्लादेश के साथ है। लेकिन चीन के साथ तो हमारा कोई ऐसा समझौता हुआ नहीं। अब चीन अचानक गर्मी में जब देखेगा कि पानी की किल्लत है तो सारा पानी रोक लेगा। सारा नहीं रोकेगा तो जैसे होता है ना, बड़ा भाई खा रहा है, छोटा मांग रहा है, ले तू भी ले, तू सदे देगा। और वहीं पे अगर बरसात हुई, बरसात में बांध बढ़ गया तो खोल देगा पानी। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस जगह ये बांध बन रहा है वो जगह भूकंप के नज़रिए से सेंसिटिव जगह है। और
वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स अगर डिस्टर्ब होती हैं उस जगह की और किसी वजह से भूकंप आने से बांध टूट जाता है तो असम बहने का खतरा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। भारत को अब बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो ऐसा होता है ना, प्रिवेंटिव काम होते हैं। प्रिवेंटिव काम कैसे होते हैं कि आपने जो है वो पहले से कुछ तैयारी रख ली है, तो उसकी वजह से वक्त जब आएगा तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। क्या भैया देखो, लॉकडाउन लगने वाला है, मोदी सरकार लगाने वाली, अगर मुझे पहले से पता है तो मैंने घर में राशन वाशन रख लिया। एक तरीका तो ये है, तो उससे क्या होता है, दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। तो हमारे पास टाइम था 12 साल का। अगर हमने इन 10, 11, 12 साल में 2013 में उन्होंने ऐलान किया सबसे पहले, तो अगर हमने इसको मैनेज कर लिया होता, कुछ प्रिवेंशन कर ली होती, तो आज मुसीबत नहीं होती। अब क्या हुआ है कि लॉकडाउन लग गया और राशन नहीं है। अब आपको चक्कर लगाने ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और उसी तरह से वहाँ पर भी होने वाला है कि अब उसने बांध बनाने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हम फंस गए। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान का पानी रोका है अगर हमने, और चीन ये कहता है कि आपने उनका रोका है तो हमने आपका रोक लिया, तो भारत सरकार क्या करेगी? और यही बांग्लादेश के मामले में होने वाला है। ये नहीं हो सकता ना कि पीछे से अगर कोई चीज़ है वो 3 देशों की साझा है, तो कोई एक देश ज़्यादा रोक ले और आगे वाले को ना दे, तो जिसके पास पहले जा रही है वो तो कहेगा मेरा पहले अधिकार है। और भारत चूंकि दोनों मामलों में बीच में फंसा हुआ है, तो ये सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है और इसमें जो है वो हमको देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन हैंडल कैसे की जाती है, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले भी दुनिया में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जो आशंका मैं बता रहा हूँ हवाई नहीं है। तुर्की ने फ्रुएट्स में विमान बना दिया, वो बांध बना दिए बड़े बड़े। अब सीरिया और इराक कह रहे हैं कि भाई मत बनाओ, लेकिन ये नहीं माना। अब नतीजा क्या है, सीरिया और इराक में पानी की किल्लत हो गई है और ये पानी जो है ये अपने आप में तुर्की सारा अपने पास रख ले रहा है। इजराइल का भी केस समझिए। इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जे के बाद जॉर्डन नदी की ऊपरी धारा पर नियंत्रण पा लिया। इजराइल मानिए खड़ा केला, खड़े केले के ऊपर एक गोलान हाइट्स है, मतलब वो बड़े बड़े पहाड़ हैं, रणनीतिक रूप से अहम पहाड़ हैं क्योंकि वहाँ से पूरी दुनिया दिखाई देती है। वहीं पर जो है उस पर कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने गोलान हाइट पे कब्जा कर लिया था जब पिछला युद्ध हुआ था तब। और कब्जा करने के बाद अब वहाँ से वो सब कंट्रोल रखते हैं और उन्होंने जॉर्डन नदी जो है उसकी जो अपर स्ट्रीम है उसको कंट्रोल कर लिया। यानी अब वहाँ से पानी आगे जितना जाएगा जितना नहीं जाएगा वो तय करेंगे। इससे उनकी रणनीतिक पावर आ गई। चीन ने भी मेकोंग में नदी पर डैंक बनाकर ऐसा ही खेल किया था। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को जल सुरक्षा के नाम पे अपने अंडर में ले लिया। मैं आपको बताऊं, चीन ऐसा देश है जो एक एक फ़ोटो सेशन के बारे में इन देशों से सवाल जवाब करता है। थाईलैंड में अगर कोई विदेशी नेता आया है तो हो सकता है कि चीन से फ़ोन आए, जैसे यहाँ मीडिया से फ़ोन आता है पीएमओ से कि आपने ये खबर क्यों दिखाई, वैसे ही थाईलैंड के पास में चीन से फ़ोन आते हैं कि आपने ये क्यों किया, आपने वो नीति क्यों बना दी। इस तरह से एक उपनिवेश की तरह वो चला रहे हैं। तो इसलिए उनकी जल सुरक्षा को नियंत्रण में लेने से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, इन देशों पे काफ़ी चीन का एक तरह से नियंत्रण है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो वियतनाम है इसको भारत की तरह चाइना +1 पॉलिसी में अमेरिका ने चुना है। यानी जो अल्टरनेटिव सप्लाई लाइन होगी चीन की जगह जहाँ से सामान ले सकते हैं, उस तरह वियतनाम को भी ये डेवलप कर रहे हैं। इतिहास ये है कि वियतनाम वालों से पिट के भागे थे अमेरिका वाले। सोचिए कितनी बड़ी पावर, बहुत लड़े वो। खैर, अब हालत ये है कि वो चीन के नियंत्रण में है, ये आपने देख लिया। और ये अलग विषय हो जाएगा कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के हमारी जो वाटर डिप्लोमेसी है उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा। अब एक बार उद्घाटन होने के बाद उनको पीछे करना ये बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा। और ये एक तरह से मेकोंग गंगा सहयोग जो है वो एक चीन विरोधी जल मंच बनाया जाए, जिसमें वियतनाम, थाईलैंड, लाओस के साथ में साझेदारी बढ़ाकर चीन की जो मेकोंग नीति है उसका विरोध करो। जब मेकोंग नीति का विरोध करोगे तो हमारी ब्रह्मपुत्र वाले का सहयोग करेगा। इससे हम लोग एक दूसरे के साथी हो सकते हैं, यानी सताए हुए सारे मिल जाओ। इसके साथ साथ भारत कुछ
अल्टरनेटिव टनलिंग परियोजनाएं बनाए, जिसमें वो वहाँ से पानी जो आएगा उसको डाइवर्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मौसम में निकाल ले, बांध बना ले। लेकिन बांध बनाएगा तो आगे वाले को एतराज़ है बांग्लादेश को, तो उसमें पानी कुछ रख ले मौसम के लिए। लेकिन कुल मिला के स्थिति खराब है। अब संयुक्त राष्ट्र है, SCO है, ब्रिक्स है, सब जगह पे हम चीन के साथ में हैं। भारत वह चाहे तो वहाँ पे इस मसले को उठा सकता है कि भाई आप हमारे एक तरफ तो दोस्त हो और अब दूसरी तरफ ऐसा कर रहे हो, ये कब तक चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि ये ऐलान बेहद ख़तरनाक है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।